एक लड़की ने अनजाने में अपनी नानी की पुरानी वस्तु के पीछे एक उभरी हुई जगह देखी और वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू हुआ। घर लौटकर जब उसने उसे खोला तो अंदर एक छिपा हुआ खांचा मिला जिसमें एक बिना नाम की प्राचीन किताब रखी थी। किताब के कुछ चिन्हित शब्दों का अनुवाद करने पर वह सन्न रह गई। ये कोई साधारण किताब नहीं बल्कि उसकी नानी द्वारा छोड़ी गई एक गुप्त विरासत थी। शुरू में उसे समझ नहीं आया कि नानी ने इसे इतना रहस्यमय क्यों बनाया, लेकिन अगले ही दिन सच सामने आ गया। मामा और मौसी अचानक गुस्से में उसके पास पहुंचे और उस पर दबाव बनाने लगे कि वह सारी संपत्ति उन्हें सौंप दे। तभी लड़की को समझ आया कि वे दोनों इसी विरासत के पीछे हैं। अपनी नानी की आखिरी निशानी को बचाने के लिए वह किताब लेकर घर से भाग गई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मामा ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही वह बाहर निकली, एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। वह कई मीटर दूर जा गिरी और वहीं उसकी मौत हो गई। मामा और मौसी किताब लेकर फरार हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शायद ऊपर वाले को यह अन्याय मंजूर नहीं था। समय पीछे घूम गया और लड़की को दूसरा मौका मिला। जब उसने आंखें खोली तो वह नानी के अंतिम संस्कार वाले दिन में वापस आ चुकी थी। इस बार उसे सब याद था, धोखा, लालच और अपनी दर्दनाक मौत। उसने तुरंत फैसला लिया कि इस बार वह अपनी नानी की विरासत को हर हाल में बचाएगी। उसे पता था कि अभी मामा और मौसी को इस राज का पता नहीं है, इसलिए उसके पास थोड़ा समय है। वह बहाना बनाकर वहां से निकल गई और सीधे उस घर पहुंची जो उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ा था। लेकिन उसका चचेरा भाई उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया। किसी तरह वह दरवाजा बंद करके अंदर छिप गई। उसे याद था कि 18 साल की उम्र के बाद ही वह कानूनी रूप से उस विरासत की मालिक बनेगी और उसके पास अभी 3 साल बाकी थे। इन 3 सालों में उसे हर हाल में इस राज को छुपा कर रखना था। उसने फिर से वह किताब निकाली और कई दिनों तक बिना खाए पिए उसे पढ़ती रही। आखिरकार उसे एक सुराग मिला, एक पुरानी चाय की दुकान जहां उसकी नानी अक्सर जाया करती थी। लड़की को यकीन था कि असली रहस्य वहीं छिपा है। जब वह वहां पहुंची तो दुकान के मालिक ने उसे पहचान लिया और तिजोरी से 3 प्राचीन किताबें निकाल कर दी। उसने बताया कि ये बेहद कीमती हैं और इन्हें संभाल कर रखना होगा। इन किताबों में 3 चाबियां छिपी थीं जो एक रहस्यमयी हवेली की ओर इशारा करती थीं, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मामा और मौसी लगातार उसका पीछा कर रहे थे। तभी एक रहस्यमयी युवक उसके सामने आया और बोला कि वह उसकी नानी की तरफ से भेजा गया है उसकी रक्षा करने के लिए। उसने सबूत के तौर पर नानी की निशानी भी दिखाई। लड़की ने उस पर भरोसा किया और दोनों ने मिलकर उस हवेली तक पहुंचने का फैसला किया जहां असली विरासत छिपी थी। लड़की ने ठान लिया कि अपने 18वें जन्मदिन से पहले ही वह उस रहस्य को हासिल कर लेगी ताकि कोई भी उससे यह सब छीन न सके। लेकिन जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी, खतरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। स्टेशन पर मामा और मौसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उस पल लड़की के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना और आगे बढ़ना। डर के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि इस बार वह अपनी किस्मत खुद लिखेगी और इसी जज्बे के साथ वह आगे बढ़ गई, अपनी नानी की आखिरी इच्छा को पूरा करने और अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए।